हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों का ज़बरदस्त स्वागत करते हैं आज के अपने आपके इस कैप्सूल क्लास में। और आज है दशहरा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दशहरा की बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग क्या करने वाले, केमिस्ट्री में क्या होता है जब वाली रिएक्शंस करने वाले। हालांकि ये सब क्वेश्चंस मैंने करा रखा है। मेन उद्देश्य इस क्लास का है कि आपको कराई हुई चीज़ों को याद कराना, दिमाग में रिवाइज कराना। तो हम कराते हैं रिवाइज। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आप सभी लोगों के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी लोगों के सामने। और हाँ, कोशिश करना कि सभी लोग हमसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से क्रिया होती है तो क्या होता है। ब्रोमोबेंजीन मतलब यह बेंजीन हो जाएगा। ब्रोमोबेंजीन कैसा होता है, कैसा दिखता है ब्रोमोबेंजीन, बताओ। C6H5 Br, यह ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया अगर आप मैग्नीशियम के साथ कराओगे Mg, है ना, मैग्नीशियम के साथ कराओगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, तो क्या होता है ना, बताओ क्या होता है, बोलो। C6H5Mg Br, ये होता है ना, ये बनता है। इसको गिरनार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गिरनार्ड अभिकर्मक भी बोलते हैं। C6H5Mg Br ये होता है और इसे गिरनार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं, है ना। बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो जी आगे चलते हैं। गिरनार्ड अभिकर्मक की कहानी हो चुकी, अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। सबसे पहले क्या लिखो, एथिल ब्रोमाइड लिखो। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र C2H5 होता है Br। इसकी अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड, क्या होता है सूत्र, C2H5ON होता है सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र। इसके साथ कराई जाती है तो क्या होता है, तो देखो यहां से ब्रोमीन बाहर निकलता है, यहां से सोडियम बाहर निकलता है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बाहर निकल गए। तो ये क्या बनाएंगे बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। C2H5O C2H5, ये इसका नाम क्या होता है, एथिल एथॉक्सी ईथर होता है इसका नाम। हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जी हाँ बोलो, दिक्कत तो नहीं है ना। चलो जी आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, वे बच्चे जो अभी घूम रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, भाई पढ़ना भी जरूरी है। जबरदस्त तैयारी आपकी इस वरदान 3.0 बैच में शुरू होने जा रही है। और बच्चों को पता है कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, किताब देते हैं, है ना, दो दो बार सिलेबस कंप्लीट कराया और गजब तरीके से तीसरी बार कंप्लीट कराने जा रहे हैं। सबसे पहले पूरे चैप्टर्स के हम लोग क्विक रिवीजन कराने वाले हैं इस बैच में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, डेली लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, वो भी लाइव क्लास में क्या कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। फिर लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का PDF, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सब कुछ इसमें दिया जा रहा है। कंप्लीट सिलेबस का मॉडल पेपर से लेकर गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ इसमें कराया जा रहा है। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। फीस मात्र 399 रुपये है और एग्जाम तक के लिए सभी विषय का पूरा फीस है। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो और ज्वाइन करके अपनी तैयारी को ज़बरदस्त कर सकते हो। इसके साथ आपको हम यह शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच और इंग्लिश स्पीकिंग का यह कोर्स हम आपको फ्री देंगे। और ये इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस जो है एग्जाम के बाद आपको ज़बरदस्त तरीके से कराई जाएगी, जिसको हर गांव में बच्चों की ज़रूरत है। चलो तो ज्वाइन कर सकते हो आप सभी लोग ज़बरदस्त तैयारी के लिए। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी, है ना, कम एटलीस्ट 90 तो आ ही जाएगा। और अगर सब कुछ पढ़ रखे हो तो ज़बरदस्त रिवीजन हो जाएगा, एक अंतिम बार आपको एक अंतिम वरदान मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराना है। क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया, ये क्लोरो, इसकी अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अपक्रिया। ये सब क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, बस मुझे रिवीजन कराना था। बता दो किसकी उपस्थिति में होती है अपक्रिया, तो सांद्र
H2SO4 की उपस्थिति में। अगर हम नहीं कराते तो आप लोग आज रिवीजन नहीं करते इन क्वेश्चन का, लेकिन कर लो। ये सब हमने इसीलिए क्लास रखा ताकि रिवीजन हो जाए। ये सब क्वेश्चंस मैंने करा, ये आपका रह गया, बन गया क्लोरो। और यहाँ पे NO2 प्लस में, यहाँ पे ये NO, ये क्लोरो। आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये पैरा नाइट्रो, जबरदस्त है, याद कर लेना। अगला देखो, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराया जाता है तो क्या होता है, बताओ। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन, ये क्लोरोबेंजीन, इसका जल अपघटन मतलब NaOH, यानी कि आप जल से क्रिया करा दो, H2O से क्रिया करा दो, जल अपघटन का मतलब ही। तो क्या होता है, आपको मैंने बताया H2O जो हमेशा दो भाग में टूट, H+ और OH-। तो यहाँ पे ये OH- जो है Cl- को रिप्लेस करेगा और ये आपका बना देगा क्या, फिनॉल बना दे, प्लस में HCl बना दे। आगे देखो, एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का अगर जलीय NaOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देखो C2H5Cl, ये एथिल क्लोराइड। इसकी अपक्रिया अगर जलीय KOH है, वो भी जलीय है, के साथ कराया जाता है, क्या बनता है, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा C2H5OH प्लस क्या बनेगा, KCl बनेगा। मैंने बताया था जलीय अगर के साथ क्रिया कराओगे तो C2H5OH बनता। अगर यहीं पे आप ये एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कराते, किसके, ALC, एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कराते तो क्या बनता, तो C2CH2 डबल बॉन्ड H2। याद है ना, दोनों पूरा सिस्टम याद रखे, ठीक है। चलो जी आगे चलते, अगला करते। अगला यहाँ पे 2-ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, 2-ब्रोमोब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या होता है, 4 कार्बन होता है, ब्यूटेन में कितना होता है, 4 कार्बन होता है ना, 1 2 4 कार्बन होता है। 2-ब्रोमोब्यूटेन मतलब दूसरे नंबर पे ब्रोमीन जुड़ेगा। और मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन जोड़ने का तरीका बताया था, हाइड्रोजन जोड़ने का तरीका बताया था, है ना, इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ते हैं पूरा हो जाए, है ना। इसका अगर एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कराओगे तो क्या होगा बताओ, सैड-जैप का नियम फॉलो होगा, है ना, LC के साथ अपक्रिया कराओगे तो सैड-जैप का नियम फॉलो होता है। और ये तो ब्रोमीन है और हाइड्रोजन वहां से निकलता है जहां पे निकलने के बाद ये प्रतिस्थापी समूह CH3 का संख्या अधिक हो, वहां से हाइड्रोजन निकल। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और ये आपका सैड-जैप के नियम, और इसकी मात्रा 80% होता है, 80% ये बनता है, प्लस में 20% ये बनता है, क्या बनता है 20% में, ये बनता है CH2, यहां से भी हाइड्रोजन निकलता है CH2, है ना, CH3, ठीक है। क्या करोगे, ये 20%, हाँ 20% बनता है, क्या करोगे बताओ, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये सैड-जैप के नियम के अकॉर्डिंग बन रहा है, सही है। 2-ब्रोमोब्यूटेन को अगर एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये बनता है। और ये सब रिएक्शंस मैंने क्लास में करवा रखा है, बस आप रिवाइज कर लो अच्छे से। देखो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया मैग्नीशियम के साथ होती है तो क्या बनता है, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर क्या होता है, यहाँ पे उपस्थिति कर दो शुष्क ईथर का, शुष्क ईथर की उपस्थिति कर दो, मेथिल आयोडाइड, है ना, मेथिल आयोडाइड CH3 मेथिल आयोडाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CH3I मेथिल आयोडाइड के साथ, ये इसकी अपक्रिया जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड CH3I मेथिल आयोडाइड क्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो क्या होता है बताओ, CH3
MgI बनता है ना। CH3 MgI मतलब मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है। अगला देखो यहाँ पे सभी लोग, अगला क्या है देखो नेक्स्ट, शुष्क ईथर के उसमें मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा। इस अपक्रिया का नाम भी बता देना क्या होता है। देख लो भाई बहुत आसान है, यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। मेथिल ब्रोमाइड यानी CH3Br हो जाएगा। इसकी अपक्रिया सोडियम के साथ कराना है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा देखो यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे ध्यान से समझना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना। तो अकेले अभिक्रिया नहीं करेगा, यहां पे दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेगा और CH3Br के दोनों अणु अपक्रिया करेंगे, दो अणु। आपको पता है इस अपक्रिया का नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस अपक्रिया का नाम होता है उर्स फिटिंग अपक्रिया, सॉरी उर्स अपक्रिया होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2Na भी अपक्रिया करेगा और 2NaBr आपका निकल जाएगा बाहर, 2NaBr बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना, बोलना, किसी को कोई दिक्कत है तो बताना। एकदम आसान है ना, CH3 2NaBr ये हो जाएगा। अगला देखो, अगला मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड जिसका सूत्र क्या होता है CH3I, इसकी अपक्रिया किसके साथ कराना है, KCN के साथ कराना है। लो जी भाई कौन सी अपक्रिया है बताओ, नाभिक स्नेही अपक्रिया है। क्या बनेगा बताओ, CH3CN बनेगा प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, है ना, ये बनता है। बात समझ में आ गई। चलो जी आगे चलते हैं। मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया अगर KCN के साथ कराते हैं तो क्या होता है। देखो ये सब क्या होता है, जब वाले जो क्वेश्चंस हैं कभी न कभी परीक्षा में आया हुआ है ना। चलो जी KCN के साथ करा रहे हैं तो क्या होता है ना, KCl यहां पे बनेगा प्लस में CH3CN बनेगा, है ना, CH3CN बनेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ। एथिल क्लोराइड की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ क्या एल्कोहलिक KCN नहीं होगा, एल्कोहलिक KOH होगा। हमारे टाइपिस्ट महोदया ने गलत कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग क्या करते हैं अपनी मात्राएं अपने घर लेके जाते रहते हैं। जैसे क्या है ना, जैसे देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा घर ले गए हैं, बच्चों को देंगे खिलाने के लिए, है ना। तो ऐसी थोड़ी मोड़ी ये लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं मात्राओं की, क्या कर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम कर लेंगे, हम अपने जेब से मात्रा लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो आप लोग इधर फोकस करो, ठीक है। देखो क्या है देखो यहाँ पे क्या है, एथिल क्लोराइड है। एथिल क्लोराइड को कैसे लिखा जाता है, C2H5Cl, है ना, ये एथिल क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, पहले एल्कोहली मतलब दारू पिलाना है, ALC एल्कोहली दारू पिलाना है, फिर इसके साथ KOH लेना है, एल्कोहली KOH के साथ अपक्रिया करानी है। तो क्या होगा बताओ, मैंने बताया था अगर जली KOH के साथ अपक्रिया कराते हो तो एल्कोहल बनता है, एल्कोहली KOH के साथ, जी हाँ आपने गजब फिल्टर किया है। अगर एल्कोहली KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो फिनाल बनता है, नहीं एल्कीन बनता है, फिनाल बनता है। मूल ये है फिनाल की टाइप, है ना। आज देखो यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा जो कि एल्कीन बनेगा, प्लस में KCl बनता है, प्लस में H2O बनता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी भाई आगे चलते हैं, आगे आगे इस रिएक्शन को देखते हैं। हाँ, एथिल ब्रोमाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। और यह है आपका आज का गृह कार्य। ऐसा क्वेश्चन मैंने आज ही कराया, सुबह में ही कराया, गृह कार्य। और गृह कार्य लिखने से पहले अपना नाम जरूर बताना, क्योंकि आप लोग नाम बताने में शर्माते हो ना, गजब के लोग भाई। नेम बताया करो यार, नाम बताना तो फर्ज है आपका, है ना, नाम से कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। गृह कार्य, है ना, लड़के तो अच्छे से बता भी देते हैं, है ना, थोड़ा बुरा ही नाम होगा तो क्या दिक्कत है। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने चेहरे को ढक के चलते हैं, है ना, चेहरा जैसा भी भगवान दिए हैं चेहरे को खोल के चलना चाहिए, है कि नहीं। तो नाम जैसा भी मम्मी पापा ने रखा है नाम बताना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर नाम बताना सभी लोग, है कि नहीं, है ना।
अच्छा होगा तो भी बताना, बुरा होगा तो भी बताना, हम पढ़ेंगे सभी का नाम, ठीक है। नाम पढ़ने में अच्छा लगता है और मैं भी नाम चॉइस कर रहा हूँ कुछ अच्छे अच्छे, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पे नेम फिर एग्री कार्य का आंसर, दोनों चीज़ें, ठीक है, आपको करने हैं, है ना। देखते हैं किसका नाम कैसा कैसा है, ठीक है। और दशहरा की फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई। एक क्लास हम लेंगे आप लोगों का बस आज, फिनाल ईथर वाला ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी रहेगी मेले देखने जाके। कुछ मेला इधर के लिए भी पैसा डोनेट करो यार, हम भी मेला देखने जाएं, है ना, है ना, है कि नहीं भाई। चलो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं मीटअप का प्लान रख लिया जाए मेले के समय, मैंने सोचा है, देखते हैं आगे का प्लान किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार और सभी को जय मां सरस्वती।